नहाने की कीमत। एक दिन होजा थोड़ा आराम करने के लिए एक बढ़िया जगह नहाने गया, लेकिन वहाँ काम करने वालों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मगर काम करने वालों ने वहाँ आए अमीर लोगों की तो अच्छे से सेवा की। उन्होंने होजा को एक साबुन का टुकड़ा और पुराना गंदा तौलिया दे दिया और उसकी कोई परवाह नहीं की। होजा ने कुछ नहीं कहा, पर जब वो वहाँ से निकला तो उसने उन्हें ढेर सारे सोने के सिक्के दिए। इतने सोने के सिक्के तो वो अमीर लोग भी नहीं देते थे। वहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैरान रह गए। अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया, ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। एक हफ्ते बाद होजा फिर वहाँ गया। इस बार उसका शानदार स्वागत किया गया। उसे खूबसूरत बड़ा साबुन और साफ तौलिया दिया गया। उसकी अच्छे से सेवा हुई और सारी बातें मानी गई। होजा ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। जब वो वहाँ से जाने लगा तो उसने वहाँ काम करने वालों को सिर्फ एक खोटा सिक्का दिया। यह क्या होजा, एक खोटा सिक्का? कर्मचारियों ने शिकायत की। होजा ने कंधे उठाकर कहा, आज के नहाने के लिए मैंने पिछली बार सोने के सिक्के दिए थे और पिछली बार के लिए ये एक खोटा सिक्का। उधारी का गधा। एक दिन की बात है, नसरुद्दीन होजा अपने सोफे पर आराम से बैठा था। अचानक उसका पड़ोसी दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। होजा, मुझे तुम्हारा गधा उधार दे दो, मुझे खेत जोतना है। चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा, मेरी दाढ़ी मूंछों की तरह। यह मांग होजा को बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए होजा ने इस बारे में सोचा और जवाब दिया, मैं तुम्हें अपना गधा दे देता, लेकिन अभी वो घर पे नहीं है। मुझे अभी अभी याद आया कि मैंने उसे किसी और को उधार दे रखा है। पर तभी डैचू 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 डैचू, गधे के ढैचू ढैचू से सारा घर हिल गया। यह क्या है? तुमने झूठ कहा होजा, तुम्हारा गधा भी तुमसे सहमत नहीं है। ऐसे आदमी को तो गधा देना भी ना समझी है, जो इंसानों से ज्यादा गधों पर भरोसा करता है। समझदार शिक्षक। एक बार एक प्रसिद्ध शिक्षक नसरुद्दीन होजा के शहर आया। सभी लोग उससे मिलने आए। शिक्षक ने पढ़ाना शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद ही वो चुप हो गया और बुरा मानते हुए बोला, जब भी कोई उच्च विचार मेरे मुंह से निकलेगा तो बढ़िया रहेगा अगर तुम मुझे सराहो। लोग शर्मिंदा हुए और उसके बाद से वैसा ही करने लगे। जब भी शिक्षक कुछ समझदारी की बात कहता, सब जोर जोर से तालियां बजाने लगते, सिवाय होजा के, जो खुद एक समझदार आदमी था। और वो प्रसिद्ध शिक्षक का बर्ताव देखकर काफी हैरान था। जब पढ़ाई पूरी हुई तो उस घमंडी शिक्षक को प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए कुएं के पास गया, लेकिन अचानक वो लड़खड़ाया और धड़ाम से गहरे कुएं में गिर गया। लोगों ने जल्दी से एक रस्सी फेंकी और उसे ऊपर खींचने लगे। अरे, ये तो बहुत भारी भरकम है। उन्होंने जोर लगा के खींचा। भारी भरकम शरीर में शर्म कैसी?
अगर वो ज्ञान से भरपूर हो तो। ओह, हम सब कितने मतलबी हैं। क्या तुमने सुना नहीं? उसने कितनी समझदारी वाली बात कही है। लोगों को फिर से शर्म आई और वो रस्सी छोड़कर तालियां बजाने लगे। बिल्ली कहाँ है? एक दिन नसरुद्दीन होजा एक कसाई के पास गया और 2 किलो बकरी का मांस खरीदा। वो उस मांस को घर ले गया और अपनी बीवी को उसे पकाने के लिए दे दिया। उसकी बीवी ने मांस पका दिया, लेकिन परोसने से पहले उसने मांस को चखने का सोचा। उसने एक टुकड़ा खा लिया। थोड़ी देर बाद उसने दूसरा टुकड़ा भी खा लिया और फिर थोड़ा थोड़ा करके उसने सारा मांस ही खा लिया। हाय दैया! हो नसरुद्दीन! इस गंदी बुरी चोर बिल्ली ने बकरी का सारा मांस खा लिया। नसरुद्दीन ने कुछ भी नहीं कहा। उसने बिल्ली को उठाया और तराजू पे रख दिया। तराजू में उसका वजन आया 2 किलो, ना ज्यादा ना कम। ये तो 2 किलो हुआ। अगर ये बिल्ली है तो बकरी कहाँ है? और अगर ये बकरी है तो बिल्ली कहाँ है? किसे क्या पता? एक दिन बच्चे सड़क पर बॉल से खेल रहे थे। तभी उन्होंने नसरुद्दीन होजा को देखा। वो संतरे तोड़ रहा था। उन फलों को देख बच्चों को भी भूख लग गई। एक काम करते हैं, एक ने फुसफुसाकर कहा। हम होजा को छत पर चढ़ने को बोलते हैं। जब वो चढ़ जाएगा तो हम उसकी सीढ़ी चुराकर सारे संतरे ले लेंगे। उन्होंने बॉल को झाड़ियों में छुपा दिया और चिल्लाने लगे, होजा मदद करो, हमारी बॉल छत पर चली गई है। क्या आप ऊपर जाके हमारी बॉल वापस दे देंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, होजा ने कहा और सीढ़ी को दीवार से लगाकर वो छत पर चढ़ गया। साथ ही अपनी सीढ़ी भी ऊपर ले ली। पर आपको वहाँ छत पर सीढ़ी की क्या जरूरत है? बच्चे ने रोते हुए पूछा। किसे क्या पता, मुझे यहाँ भी कोई संतरे का पेड़ मिल जाए। होजा ने कहा। एक संतरे का पेड़ छत पर? बच्चे हंसने लगे, पर वो सभी बहुत हैरान हो गए जब होजा नीचे उतरा और अपनी पगड़ी से कुछ अच्छे संतरे बाहर निकाले। देखो मुझे क्या मिला। बच्चे बहुत खुश हो गए और वो भी सीढ़ी की मदद से छत पर चढ़ गए। होजा, सीढ़ी वापस लाओ। यहाँ तो कहीं भी संतरे का पेड़ नहीं है। जरा ध्यान से देखो, क्या पता वो वहीं चले गए हो जहां तुम्हारी बॉल है। सर्दियों की बात है। एक बार नसरुद्दीन होजा को जुकाम हो गया और वो डॉक्टर के पास गया। सर्दियों में गर्म कपड़े पहनना होजा। तुम्हारी उम्र में एक बीमारी एक इंसान को मार सकती है। अरे नहीं, फिर मेरे प्यारे गधे का क्या होगा? और मुझे बताओ कि तुम ये कैसे बता सकते हो कि कोई मर चुका है? होजा, अगर तुम्हारा दिल धड़कना बंद हो गया तो मतलब तुम पक्का मर चुके हो। होजा ने डॉक्टर की बात मान के सारे कपड़े पहन लिए और ताजी हवा लेने बाहर निकल आया।
कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसने अपनी धड़कन महसूस करने की कोशिश की कि वो कैसी है, लेकिन इतने कपड़ों की वजह से उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। हे भगवान, क्या मैं मरने वाला हूँ? वो सड़क पर बेहोश होकर गिर गया। उसके गधे ने होज्जा के उठने का इंतजार किया। अचानक से दो चोर आ गए और होज्जा को मरा हुआ समझ के उसके कपड़े उतार लिए और उसके गधे को भी बस चुराने ही वाले थे, पर होज्जा उठ गया। ओह वाह, मेरी आत्मा स्वर्ग में है। क्या ये मेरा गधा है? मेरे मरने के बाद वो अनाथ नहीं होगा। ये देख के चोर थर थर कांपने लगे। वो हवा से बातें करते हुए भाग गए। इन्हें क्या हो गया? होज्जा ने सोचा और फिर अपनी धड़कन महसूस की। मेरी धड़कनें? क्या मैं पूरा ठीक हो गया हूँ? है? कर्जा चुक गया। होज्जा पूरा कंगाल हो गया और दोस्तों से पैसा उधार लेना उसकी आदत बन गई। वो अपना कर्जा नहीं चुका सकता था और चुकाना भी नहीं चाहता था। उसके सभी दोस्त उससे परेशान हो गए और एक दिन नसरुद्दीन के पास पहुंच गए। होज्जा, बस बहुत हुआ, या तो हमारा कर्जा चुकाओ नहीं तो यहाँ से जाओ। चला जाऊं? लेकिन कैसे मेरे दोस्तों? मेरे पास तो जाने के भी पैसे नहीं हैं। लेकिन एक उपाय है जिससे तुम लोग मुझे कभी नहीं देख पाओगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा। सभी दोस्त सोचने लगते हैं और फैसला करते हैं कि इसे जाने के लिए पैसे देना ही अच्छा होगा, जिससे इस बूढ़े भिखारी से छुटकारा पा सकें। उनके पास जितने पैसे थे वो सभी उन्होंने दे दिए। धन्यवाद मेरे दोस्तों, मेरा जितना भी कर्जा था अब वो मैं चुका सकता हूँ। तो अब मैं क्यों कहीं जाऊं? अब मैं हमेशा तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। मेरा गधा कहाँ गया? एक बार नसरुद्दीन होज्जा अपने गधे के साथ एक लंबी यात्रा पर निकला। रात के समय उसने अपने गधे को एक पेड़ से बांध दिया, लेकिन सुबह होते होते गधे को कोई चुरा ले गया। अच्छा हुआ, नसरुद्दीन बोला। तुम्हें इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है होज्जा कि तुम्हारा गधा कहीं खो गया है। अच्छा हुआ कि मैं उस पर नहीं बैठा था, वरना मैं भी कहीं गायब हो जाता। फिर वो गधे को ढूंढने निकल पड़ता है। सुनो दोस्त, क्या तुमने किसी गधे को आवारा घूमते हुए देखा है? जैसा गधा वैसा मालिक, इसे तुम ही रखो, क्योंकि इस गधे को तुम जैसा गधा ही संभाल सकता है।